नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। सरकार की कोई भी योजना हो उसको धरातल पर लागू कराने का, उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो होती है वो ग्राम सभा के प्रधान की होती है। इसी जानकारी के लिए हम लोगों ने जो एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की है, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड, आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा खोखीपुर में, जो विकास खंड कुड़वार जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत आती है। वहाँ के प्रधान राजकुमार यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और हम आपका 5 सालों का अनुभव जानना चाहेंगे कि जो आपका इस ग्राम पंचायत का 5 वर्ष पूरा हुआ है विकास कार्यों के रूप में, उसमें कौन कौन से आपने काम कराए हैं? सर, हमारे यहाँ नाली का काम हुआ है, खड़ंजे का काम हुआ है, कच्ची सड़क का भी काम हुआ है और ये विधायक जी से आरसीसी रोड भी लाए हैं। उनके समर्थन से, उनके सहयोग से हमारे ग्राम सभा में 2 सड़कें विधायक जी ने इसौली विधायक के द्वारा दी गई हैं और लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार और उनकी सोच के हिसाब से जो शौचालय के स्वच्छ भारत का मिशन था, उस स्वच्छ भारत के मिशन हम अपनी ग्राम सभा में 500 से ऊपर स्वच्छ शौचालय बनवाए हैं, जिसमें से ज़्यादातर लाभार्थी स्वयं बनाए हैं और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाने में गांव की जनता का भी सहयोग है। गांव की जनता ने पूरा सहयोग दिया है और पूरी तरह से उस पर हमारी तरफ से जो भी हो सका है पूरा प्रयास करके गांव को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ ग्राम सभा बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। अभी आपने बताया कि जो सरकार की मंशा है, जो उसकी योजना है, उसके तहत आपने काम कराया है। ऐसे में एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत जो गरीब हैं, जो है आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उनको अपना एक आशियाना देने का जो है प्रस्ताव रखा गया था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास आपके यहाँ बनवाए गए हैं, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है, लोग उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? करीब 80 आवास जो है हमारी ग्राम सभा में, हमारी अपनी प्रधानी में 80 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है और लोग पूरी तरह से स्वच्छता के साथ बना के उसमें रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का लाभ ले रहे हैं, उसका फ़ायदा ले रहे हैं और सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं। अभी आपने चर्चा किया स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय योजना का। तो 2 अक्टूबर 2019 को 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय गांधी जी की 150वीं जयंती पर उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक संकल्प लिया कि आगामी 5 सालों में भारत को जो है खुले में शौच से मुक्त कराना है। जो एक हमारी पुरानी प्रथा है, परिपाटी है, इसको ख़त्म करके सबको शौचालय देना है और उसका उपयोग लोग करें। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लोगों को, इस प्रथा से हटने का और शौचालय के उपयोग के लिए जानकारी दी गई। तो कितने शौचालय बनवाए गए हैं, लोगों को शौचालय को लेकर कैसे जागरूक किया गया, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? हमारे ग्राम सभा में 500 के ऊपर शौचालय बनाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत आप समझिए कि भारत को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से और गांव में आए दिन जो महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां सब बाहर जाती थीं, उनके साथ आए दिन रोज़ कोई न कोई घटनाएं होती थी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये घर में शौचालय बनवाने का काम किया, वो सराहनीय रहा और इससे हमारे ग्राम सभा में क्राइम का स्तर घटा है, कम हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश में भी इसका लाभ जरूर मिला हो। अच्छा, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे उनको प्रेरित किया गया, गांव में कैसे उनको जो है जोड़ा गया कि आपको शौचालय का ही प्रयोग करना है? उनको तमाम आजकल आप देख ही रहे हैं कि रोज़ कोई न कोई नई बीमारियां हो रही हैं। लोग बाहर में शौच जाते थे तो लैट्रिन में मक्खियाँ, कीड़े तमाम उड़ के वहाँ से घर पे आते थे, भोजन में बैठते थे, आदमी के मुंह पे बैठते थे, कपड़े लत्ते बैठते थे, उससे बैक्टीरिया जो है सबके
अंदर प्रवेश करते संक्रमण होता था, तो गांव वालों को काफ़ी समझाया गया। जिससे जो शिक्षित लोग थे वो तो जल्दी समझ जाते थे, जो थोड़ा नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ा। उनको समझाया गया, बताया गया कि आप अगर शौचालय बनाएंगे तो आपका ये 2-3 फ़ायदे आपके हैं। पहली बात तो आपको बीमारी नहीं, कोई बीमारी बाहर से नहीं आएगी आपके घर में, और आप सुरक्षित हैं, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तीसरी बात, इसमें अगर ठीक ठाक से इस्तेमाल इसका किया जाता है तो ये इसका जो उसमें गड्ढे में सोखता फिर में जो गड्ढा में मलबा होता है वो भी खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गांव में जो है, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको सरकार जो है उनके सुगम जीवन यापन के लिए पेंशन के रूप में आर्थिक मदद देती है। तो आपकी ग्राम सभा में इसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है? हमारी ग्राम सभा में लमसम 100 के आसपास पहले से ही पेंशन थी, और करीब 35-40 पेंशन ये विकलांग और विधवा वाली ये हमने भी मेहनत करके बनवाई है। काफ़ी लोग उससे खुश भी हैं, और जो पात्र लोग थे उनकी बन गई है जी। जब कोरोना का ये संकट शुरू हुआ, महामारी का, उस समय जो बाहर गांव देहात के लोग काम करते थे, जिनको प्रवासी के रूप में जाना जाता था, सबसे ज़्यादा समस्या इनको ही उठानी पड़ी। वापस ये अपने गांव देहात में आए तो उनकी मदद के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई, और उन सब के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एक तरीके से ग्राम प्रधान की थी। तो आपकी ओर से उनकी क्या मदद की गई, उनको रोजगार के रूप में क्या जो है अवसर दिए गए, और भोजन के रूप में क्या व्यवस्था की गई? जो बाहर से हमारे ग्राम सभा के बेरोजगार लोग आए, जो काफ़ी परेशान थे, उनको तत्काल प्रभाव से रहने और खाने के लिए व्यवस्था दी गई। उनको क्वारंटाइन भी कराया गया, और उसके बाद तुरंत बाद सबका, जिनका जॉब कार्ड नहीं था, क्योंकि बाहर रहने की वजह से जॉब कार्ड नहीं था उनका, उनका तुरंत जॉब कार्ड बनवा के उनको मनरेगा के तहत रोजी रोटी के लिए भी उनकी व्यवस्था कराई गई। और जो लोग जैसे बिल्कुल जिनके पास जैसे जो आए हैं बाहर से, या गांव में लॉकडाउन लगने की वजह से लोगों को भोजन की दिक्कतें हुई, उनके लिए भी उनके भोजन और रहने की व्यवस्था कराई गई। आपने 5 साल जो है प्रधानी की, ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे भी काम रहे होंगे जो बहुत आवश्यक थे, और किन्हीं कारणों बस किसी का सहयोग नहीं मिल पाया, या जो है कोई समस्या रही होगी, ऐसे काम नहीं हो पाए। कुछ ऐसे काम जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? हमारे गांव में 2-3 चीज़ें हैं, वो बड़े पैमाने पर हैं। वो जब तक किसी विधायक या सांसद का या सरकार का सहयोग नहीं हो पाएगा, जैसे हमारे यहाँ चिकित्सा के लिए हमारी ग्राम सभा में कुछ नहीं है। कोई समस्या होती है तो उसे काफ़ी दूर जो है जाना होता है, तो फिर दूर ही जाना पड़ता है, रामपुर यहाँ से, जो कि 6 किलोमीटर है। इसलिए हमको एक मतलब CSC PSC कुछ भी, मतलब कोई व्यवस्था हो जाए। एक बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज नहीं है हमारी ग्राम सभा में, और हाँ, ये 2 तो बहुत ज़्यादा मस्ट हैं। हाँ। और अभी जैसे हम लोग ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड जो है के तहत पड़ताल कर रहे हैं, आप लोगों से जानकारी ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत सारे बैनर पोस्टर युवाओं के दिखते हैं जो पंचायत के चुनाव में काफ़ी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पे भी लगातार उनकी पोस्ट आती रहती है, और वो जो है पूरा तैयारी के साथ आते हैं। तो उनके बारे में आपका कोई संदेश, क्योंकि आप लोगों के पास एक उम्र है और अनुभव है, काम कराने का भी अनुभव है, जनता से जुड़ने का जो है अनुभव है, कुछ बताना चाहेंगे आप? हम उनको बधाई देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा खोल रहे हैं। वो मेहनत करें, गांव में लोगों के साथ उनके सुख दुख में रहें यथासंभव, क्योंकि प्रधान तो है नहीं, लेकिन जो भी उनसे हो सकता है यथासंभव जनता के बीच में रहें, जनता की मदद करें, जनता उनको ज़रूर मौका देगी। ये तो हमारी रही ग्राम सभा खोकीपुर के प्रधान जी से बातचीत। अब इन्होंने जो भी योजनाओं के बारे में, विकास कार्यों के बारे में आपको बताया है, उसकी जानकारी के लिए हम आपको सीधा इनकी ग्राम सभा की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद।
दादाजी क्या नाम है आपका? बाबूराव यादव, अच्छा, इसी ग्राम सभा के रहने वाले? खोकीपुर के। अच्छा, हम लोग जो है जो भी प्रधान के माध्यम से काम हुआ है आपकी ग्राम सभा में उसकी जानकारी के लिए आए हैं। तो क्या क्या जो है लाभ आपको मिला है? लाभ हम कॉलोनी मिली है। अच्छा, रहने के लिए हाँ, शौचालय मिला है। अच्छा, हाँ, इन दो योजनाओं का लाभ आपको मिला है। राशन वगैरह मिलता है? राशन वगैरह मिलता है। अच्छा, आने जाने के लिए कोई समस्या तो नहीं? कोनो समस्या नहीं भैया। कि बरसात है, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो बहुत जगह पानी भरा हुआ मिल रहा है। पानी हमारे यहाँ ना ना। अच्छा, पक्की सड़क बनी हुई है? हाँ, अच्छा, नाली वाली भी? खड़ंजा है। हाँ, अच्छा, नाली है। अच्छा, आपने बहुत सारी प्रधानी देखी है। हाँ, तो पहले की अपेक्षा अब कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा, कैसे कैसे बदलाव दिखाई दिया? और बदलाव ही दिखाई दिया कि अब की काम बहुत बा है। अच्छा, काम खूब हुआ। हाँ, अच्छा, हाँ, तो आपके यहाँ के जो बच्चे हैं वो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं? हाँ, जाते। अच्छा, बढ़िया विद्यालय बना हुआ है। हाँ, अच्छा, वहाँ पे खाना वगैरह भी मिलता है? खाना वगैरह मिलता है। हाँ। क्या नाम है आपका? अकलीम अहमद। अच्छा, गांव में क्या क्या काम हुआ है आपके? खड़ंजा लगा है, लेटरिंग बनी है हाँ। और सोलर लाइट लगी है। अच्छा, हाँ, हमारे इधर तो सब कुछ सही है। अच्छा, आपकी इधर सब बढ़िया है? हाँ, सब चकाचक। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, सब मिल रहा है। हाँ। कोई समस्या विशेष? नहीं, अच्छा, सब कुछ ऐसा काम जो अभी रह गया हो प्रधान जी की ओर से कराना बाकी हो? नहीं, हमारे इधर तो सब कुछ है अच्छा, बराबर। अच्छा, इस ग्राम सभा खोखीपुर में कौन सा गांव है आपका? हमारा हकुआ है। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? विजय यादव। अच्छा, ये क्या समस्या हो गई? ये हाँ, गिर गए थे, थोड़ा चोट लग गए। अच्छा, अब ये बढ़िया है? हाँ, ठीक है। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं? नहीं नहीं, अब ठीक है। अच्छा, तो कुछ आपके यहाँ काम वगैरह हुआ है? काम काफ़ी हुआ, काफ़ी चौमुखी विकास हुआ गांव में। अच्छा, अच्छा, खड़ंजा हुआ, नाली हुई, शौचालय भी बने हैं, सोलर लाइट काफ़ी लगी है, आवास भी। क्या काम करते हैं आप? अभी हम जॉब करते हैं अच्छा, कहाँ बाहर रहते थे? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में। जी। अच्छा, कोरोना में जब यहाँ आप आए तो कोई समस्या तो नहीं हुई थी गांव में आपको? नहीं, हम कोरोना से फ़िलहाल तो पहले ही आ गए थे, लेकिन समस्या कोई नहीं है, सब चीज़ ठीक ठाक है। अच्छा, अच्छा। आपका क्या नाम है भाई? अभिषेक यादव। अच्छा, यादव जी, क्या पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, कौन सी क्लास में? बीएससी अच्छा, बीएससी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं होती आपको? ये कहाँ पढ़ाई करते हैं, कितनी दूर जाते हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जाते हैं। यार में कोई समस्या आपको? आने जाने में कोई समस्या नहीं, जब से लॉकडाउन हुआ है पढ़ाई बंद है। वैसे तो अब की बार नाम लिखवाए हैं। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे गांव में आपके रहने के लिए कोई समस्या कुछ? रहने के लिए कोई समस्या नहीं है। हमारे घर के आगे अभी खड़ंजा नहीं बना है हाँ। और पानी भरा है गांठ तक, नाली भी नहीं है। यही समस्या है, बाकी कोई अच्छा, समस्या इसके लिए आपने प्रधान जी को कहा है? नहीं कहा तो नहीं। तो जब आपकी समस्या है, बरसात हो रही है तो कुछ दिक्कतें तो रहेंगी, उसके लिए प्रधान जी से कहिए कि जो है पानी का निष्कासन हो वहाँ से, ठीक है? तो आपकी समस्या बिल्कुल दूर होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगर तब भी कुछ दिक्कतें आती है तो आप हमसे संपर्क करें। ठीक। आपका क्या नाम है भाई? हमारा अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? काम यही मेहनत मजदूरी करते हैं, ईटा गारा। मनरेगा के तहत कुछ आपको रोजगार? नरेगा में कुछ नहीं मिला है। अच्छा, नरेगा में आप काम नहीं करते हैं? नहीं, वही सही करते हैं, मिला नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, क्या बोलते हैं, जॉब कार्ड? जॉब कार्ड नहीं है। अच्छा, तो आप जो है जो अगर अदर काम होता है वो सब करते हैं? जी। अच्छा, तो आपने जॉब कार्ड के लिए प्रधान जी से बोला नहीं? नहीं, कहा हूँ, बोले हैं कि एक बार कहे थे बनवाने के लिए, आवास योजना भी हमको नहीं मिली है, भी नहीं मिला घर। पहले की सूची में आपका नाम था? जी, पहले वाली में था? पहले सूची में नहीं था, ये वाली में करके दिया हूँ। अच्छा, प्रधान जी ने जो है जी जी, फार्म वार्म हाँ भरा गया था तो दिया हूँ। अच्छा, अब मिलने मिला नहीं है, अब घर मेरा गिर रहा है। अच्छा, मिलने की उम्मीद है? मिलने का भी देखो। हाँ, जब सूची में नाम है तो जब जब जैसे ही सरकार का जो है जी। आदेश आएगा जी। तो आपको मिलेगा। जी। अंतिमा। अच्छा, हम लोग गांव में जो प्रधान के माध्यम से आप लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, कॉलोनी मिली है। हाँ, क्या क्या मिला है? कॉलोनी मिली है, लेटरिंग मिली है, वहाँ तक खड़ंजा लगा है। अच्छा, हाँ। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन कार्ड बनवाए, राशन मिला था। अच्छा, कोई समस्या आपको? नहीं, सब बढ़िया है? बढ़िया है। अच्छा, अच्छा, तो प्रधान बनवाए हैं। अच्छा, प्रधान जी के माध्यम से सब काम हाँ हुआ है? हाँ, अच्छा, पति जी आपके क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, तो मनरेगा का जब काम चल रहा था उसमें मौका मिला था काम करने का? नहीं बे, तो मनरेगा के वहाँ जो करें ना कि जो है, फिर कोई दूर लगा रहा है, हाँ, दूर लगा वहाँ पे नहीं जा पाए तो कहीं ना कहीं लगे तो बताएगा। क्या काम करते हैं आप? अभी हम पढ़ाई कर रहे थे, ITI कर रहे थे। अच्छा, कंप्लीट ये कंप्लीट हाँ, कंप्लीट हो गया है। अच्छा, रोजगार के लिए आपने? रोजगार के लिए ट्राई कर रहे हैं।
प्रयास कर रहे हैं। जी रोजगार मेला लगता है, जी उसकी जानकारी है आपको? जी मालूम है। मालूम है, तो उसमें आपने प्रयास किया? अभी उसमें नहीं गए हैं। हाँ, तो जब रोजगार मेला लगे तो उसमें आप प्रयास करिए, जी तो रोजगार आपको बिल्कुल मिलेगा। और वैसे गांव में कोई समस्या आपको? नहीं, गांव में समस्या तो कोई नहीं है हमारी। सब बढ़िया है। हाँ बढ़िया है।